हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसवाल कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, पार्टनरशिप अकाउंट में हम 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड गुडविल अकाउंटिंग। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर को, जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर चैप्टर 3। बच्चों, इस चैप्टर में जो हम कंप्लीट करेंगे वो हमारे टॉपिक्स होंगे चेंज इन पीएसआर, हम प्रॉफिट शेयर रेशियो को कैसे चेंज करते हैं। इसके साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा, राइट। इसके साथ साथ हम कवर करेंगे इसमें ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, यानी कि जो हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो भी यहीं पर हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इसमें हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कॉन्सेप्ट को। ये क्या होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है और ये कब कब बनाया जाता है और ये कब कब खत्म किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है। इसके साथ साथ हम कवर करेंगे यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। इसके साथ साथ हम बैलेंस शीट को भी यहां पर सीखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, यकीन मानिए ये सारे के सारे टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूरे पार्टनरशिप के हर एक चैप्टर में यही सारी चीजें तो पूछी जाती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप एडमिशन में जाके देख लीजिए, आप रिटायरमेंट में जाके देख लीजिए, आप डेथ में जाके देख लीजिए, ये सारी चीजें बार बार रिपीट होती हैं। तो एक बार अच्छे से सीख लो भैया, एक बार अच्छे से सीख लिया तो फिर कहीं नहीं जाने वाली ये चीजें आपसे, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, बने रहिएगा मेरे साथ साथ सारे बच्चे। लेट्स बिगिन। चलिए तो मूव करते हैं बच्चों हम अपने पहले टॉपिक पर, चेंज इन पीएसआर पर। चेंज इन पीएसआर क्या होता है ये हम देखते हैं। तो देखेंगे प्यारे बच्चों चेंज इन पीएसआर के बारे में। दोस्तों देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में, यानी रेशियो हमारा कब कब चेंज होगा पहले ये देख लेते हैं। तो पहला है हमारा चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर्स पहले से ही हैं बिजनेस के अंदर, वो आपस में ही मिलके अपने पुराने रेशियो को चेंज कर लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ में, तो रेशियो चेंज हो जाएगा साहब। समझ में आया कैसे, यह भी हम समझेंगे। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब किसी एक नए पार्टनर का आगमन हो जाता है हमारे बिजनेस में तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये भी कैसे होगा ये भी आगे देखेंगे हम। तीसरा है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है बिजनेस से तो वो अपना हिस्सा छोड़ के चला जाएगा, तो भी क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा साहब। अगला पॉइंट है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर, यानी किसी पार्टनर को यहां पर रिटायरमेंट नहीं हो रहा, यानी खुद से नहीं जा रहा है, भगवान का बुलावा आ रहा है, यानी कि ऊपर वाले की मर्जी से जा रहा है, तो भी जा तो रहा है ना, तो भी क्या होगा साहब, रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिनमें कि पार्टनरशिप का क्या होगा साहब, रेशियो चेंज हो जाएगा आपस में। पहला, खुद से कर लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ में। दूसरा, किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो जाता है। तीसरा, रिटायरमेंट हो जाता है किसी पार्टनर का। और चौथा, जब किसी पार्टनर का बुलावा कहां से आ जाता है, सब भगवान के पास से आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। इट इज क्लियर। तो हम यहां पहला पॉइंट देखेंगे, हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है, चेंज इन पीएसआर। तो यहां पर जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ रेशियो चेंज होगा वो तो हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। एडमिशन चैप्टर में देखेंगे कि एडमिशन के साथ में कैसे रेशियो चेंज होगा। रिटायरमेंट में और डेथ में इनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है तो रेशियो कैसे चेंज होता है। तो अभी हम देखेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी म्यूचुअल कंसेंट के साथ में कैसे फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी रेशियो कैसे चेंज होता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। देखेंगे आप ध्यान से मेरे एक एग्जांपल को। देखो दोस्तों, यहां पर ना 2 लोग हैं, एक है एंजल प्रिया, ठीक है जी, और एक है एंजल रिया। ये 2 लोग हैं, एंजल प्रिया और एंजल रिया, ठीक है जी। इन दोनों के पास में एक रोटी है साहब, ठीक है। जब ये लंच कर रही हैं तो दोनों आपस में हाफ हाफ रोटी बांट के खाती हैं, आधी आधी। आधी रोटी एंजल प्रिया खाती है और आधी रोटी एंजल रिया खाती है। समझ में आया। आप लोग मुझे बता सकते हो कि
यहां पर ये दोनों इस रोटी को कितना कितना बांट रही हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर, ये इस रोटी को आपस में बराबर बराबर बांट रही है। तो बेटा कैन वी से कि हाफ रोटी 1/2 इस रोटी का आधा कौन ले रही है, एंजल प्रिया, और आधा इस रोटी का 1/2 यानी हाफ कौन ले रही है, एंजल रिया। यस या नो? बेटा इन दोनों के बीच में इस रोटी के लिए क्या रेशियो है, इस रोटी के लिए 1:1 का रेशियो, यानी बराबर बराबर। इस रोटी को कैसे बांटा जा रहा है साहब, बराबर बराबर बांटा जा रहा है। इट इज क्लियर, समझ में आ गया? चलिए बेटा डेली ये यही करती हैं, डेली लंच होता है, आधी रोटी दोनों बांट के आपस में खा लेती हैं। समझ में आया? अब क्या होता है, बाद में एंजल प्रिया को पता चलता है कि जो एंजल रिया है उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है ये भूखी रह जाती है, आधी रोटी से इसका काम नहीं चल रहा है। समझ में आया? तो यहां पर क्या होता है, एंजल प्रिया अपने में से एंजल रिया को ऑफर करती है कि तू और रोटी लेगी क्या। एंजल रिया बोलती है हां बहन, तूने तो मेरे दिल की बात चुरा ली, मैं डेली भूखी रह जाती हूं, मेरा आधी रोटी में कुछ भी नहीं हो पाता है। समझ में आया? अब यहां पर अगले दिन क्या होता है कि जब अगले दिन यही रोटी बांटी जाती है, तो इस रोटी को जब अगले दिन दोस्तों ये लोग बांट रहे हैं, अगेन यही रोटी है, जब इसको बांट रहे हैं तो एंजल प्रिया जो है ये थोड़ा कम हिस्सा ले रही है। अब यहां पर ये देखिए, इसका ये हिस्सा है और ये एंजल रिया का हिस्सा है, यानी कि अपने हिस्से में से इसने कुछ हिस्सा किसको दे दिया था, एंजल रिया को दे दिया। तो दोस्तों जो पहले इनको कितना कितना मिल रहा था, 1:1 यानी आधा आधा मिल रहा था, क्या अब आधा आधा मिलेगा? नहीं सर, अब आधा आधा इनको नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो 1/3 रोटी का 1/3 हिस्सा इसको मिल रहा है, और देखा जाए तो इसका 2/3 यानी 2 हिस्से ये ले रही है। अगर रोटी के 3 हिस्से किए जा रहे हैं तो 2 हिस्से कौन लेके जा रही है अब, एंजल रिया, और 1 हिस्सा कौन ले रही है अब, एंजल प्रिया। बोलो हाँ या ना? तो देखो दोस्तों कि यहां पर अब क्या हुआ, जिस तरीके से रोटी पहले बांटी जा रही थी, क्या अब बांटी जा रही है रोटी ऐसे? नहीं सर, अब ऐसे नहीं बांटी जा रही। बताओ इन दोनों में से ज्यादा किसको मिल रहा है? तो सर जो एंजल रिया है इसको ज्यादा मिल रहा है, और जो एंजल प्रिया है अब इसको पहले से कम मिल रहा है। ये समझ में आ गया? देखो इसका हिस्सा देख के भी समझ सकते हो, पार्ट देख के भी समझ सकते हो, इसको अब कम मिल रहा है और इसको अब ज्यादा मिल रहा है, जबकि पहले दोनों को इक्वल मिल रहा था, बराबर बराबर मिल रहा था। समझ में आया? तो दोस्तों यहां पर मुझे बताओ अपने हिस्से को गंवा कौन रहा है, अपने हिस्से को दूसरे हिस्से के लिए दे कौन रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? तो सर एंजल प्रिया ने सैक्रिफाइस किया है और एंजल रिया गेन कर रही है। जितना इसने अपने हिस्से को छोड़ दिया इतना ही इसको मिल जाएगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हमेशा जितना एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उतना ही दूसरा गेन करेगा। तो सैक्रिफाइस और गेन आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यस या नो? तो सुनो मेरी बात अब ध्यान से, यहां पर ये जो रेशियो चेंज हुआ है, पहले रेशियो था 1:1 और अब बताओ जल्दी से क्या हो गया इनके बीच का रेशियो? तो सर अब रेशियो हो गया 1:2, यानी एक रोटी का एक हिस्सा कौन ले रहा है, एंजल प्रिया, और 2 हिस्से कौन ले रही है, एंजल रिया। यस या नो? तो दोस्तों अब यहां पर अगर हम ये देखें कि ये रेशियो कैसे चेंज हुआ है, तो ये रेशियो म्यूचुअल कंसेंट से चेंज हुआ है। क्या यहां कोई नया पार्टनर आया है? क्या कोई पार्टनर गया है छोड़ के? क्या किसी पार्टनर की डेथ हुई है? नहीं ना। यहां पर जो रेशियो चेंज हुआ है इनके म्यूचुअल कंसेंट से चेंज हुआ है। तो यहां पर रेशियो चेंज हो गया, इसी को हम चेंज इन पीएसआर बोलते हैं। जो इनको पहले आधा आधा मिल रहा था अब इनको 1:2 में, यानी इसको कम मिलेगा और इसको ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, और इसको बोलेंगे हम न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर। अब दोस्तों ये निकालना चाहें हम यहां पर कि एंजल प्रिया ने कितना सैक्रिफाइस किया है, किसको, एंजल रिया को, तो बता सकते हैं क्या आप? तो सर एक बात बताइए, एंजल प्रिया को पहले कितना मिल रहा था? पहले एंजल प्रिया को आधा मिल रहा था, और अब एंजल प्रिया को कितना मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। तो दोस्तों जितना इसको पहले मिल रहा था उससे अब जितना कम मिल रहा होगा वही ये क्या कर रही होगी, सैक्रिफाइस कर रही होगी। बोलो यस या नो? तो हम क्या करें, जितना इसको पहले मिल रहा था उसमें से जितना अब मिल रहा है इसको माइनस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, ये कितना सैक्रिफाइस कर रही है ये निकल के आ जाएगा। यस या नो? तो करके देख लेते हैं सर। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जितना इसको पहले मिल रहा था तो यहां लिखते हैं हम
आइए यहां देखते हैं इसको कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको पहले कितना मिल रहा था, हम इसको क्या बोलेंगे, ओल्ड शेयर। अब जिनको मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, न्यू शेयर। ठीक है जी, हम दोनों को लिख लेते हैं, एंजल प्रिया और एंजल रिया। ठीक है जी, यहां देख लेते हैं। अब बताओ, एंजल प्रिया को पहले कितना मिल रहा था सर, आधी रोटी 1/2, हमने यहां 1/2 लिख लिया साहब। ठीक है, इसको अब कितना मिल रहा है, 1/3, तो यहां माइनस कर देते हैं 1/3। दोस्तों अगर पहले इसको ज्यादा मिल रहा था तो प्लस का आएगा। मान लो पहले मिल रहे थे 10 रुपए, अब मिल रहे हैं 5 रुपए, तो 10 में से 5 गया तो 5 प्लस का आएगा, तो इसका मतलब सैक्रिफाइस कर रही है। तो अगर सैक्रिफाइस कर रही होगी तो प्लस का आएगा। और अगर मान लो पहले मिल रहे थे 10 रुपए और अब मिल रहे हैं 15 रुपए, तो सैक्रिफाइस कर रहे हो, गेन कर रहे हो, गेन कर रहे हो। तो 10 में से 15 गए तो कितना बचा, यानी पुराने में से नया गया, तो 10 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बोलो, -5। तो अगर नेगेटिव आएगा तो हम गेन करेंगे। तो दोस्तों यहां पर एंजल रिया का भी लिख लेते हैं। एंजल रिया को पहले मिल रहा था आधी रोटी 1/2 और एंजल रिया को अब मिल रही है 2/3 रोटी, यानी कि -2/3। अब देखते हैं कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो दोस्तों 1/2 में से 1/3 को अगर माइनस करेंगे हम, तो डायरेक्ट हम माइनस नहीं कर सकते, पहले हमको इनका डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम दोनों जगह 6 कर देते हैं कॉमन, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 6 हो जाएगा और यहां भी 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कैसे लिख सकते हैं, अब हमें से 3/6 माइनस 2/6, यस या नो। अब ये कॉमन हो गया, तो जब कॉमन हो गया तो अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, यानी 3 में से 2 गया तो कितना बचा साहब, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो इजिकल टू कितना आ गया साहब, 1/6। बताओ 3 में से 2 जाएगा तो 1 प्लस का बचेगा या माइनस का, प्लस का बचेगा। तो दोस्तों अगर ये प्लस का बचेगा तो बताइए मुझे जल्दी से कि एंजल प्रिया यहां पर सैक्रिफाइस कर रही है या नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर प्लस का बच रहा है यानी कि इसको पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, यस या नो। तो अगर पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, मतलब सैक्रिफाइस कर रही है, प्लस का आ रहा है, तो ये सैक्रिफाइस कर रही है 1/6। अगर हम बात करें एंजल रिया की, तो दोस्तों सेम ऐसे ही करो, यहां पर डिनोमिनेटर सेम कर दो, ×2 और ×2, यहां पर ×3 और ×3। तो बताओ ये कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 3/6 माइनस 4/6। बताइए दोस्तों, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 3 में से 4 गया तो कितना बचा सर, माइनस का 1 बचा। तो दोस्तों ये -1 आ रहा है, माइनस का 1/6। इसका मतलब ये है कि एंजल रिया पहले कम मिल रहा था, इसको 3 मिल रहा था, अब इसको 4 मिल रहा है, यस या नो। तो एंजल रिया पहले से ज्यादा ले रही है, अब तो ये क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो अगर नेगेटिव आता है तो साहब यहां पे गेन होता है, यस या नो। तो देख लो मैंने क्या बताया था, यहां पर भी ये सैक्रिफाइस कर रही थी, किसके लिए, एंजल रिया के लिए। इनके हिस्से से भी लग रहा है ना बच्चों, देखो इसको कम मिल रहा है अब और इसको ज्यादा मिल रहा है, तो इसने अपने हिस्से में से किसको सैक्रिफाइस कर दिया, एंजल रिया को सैक्रिफाइस कर दिया। तो दोस्तों यहां पर मैंने अभी बताया था कि गेनिंग और सैक्रिफाइस आपस में बराबर डिजिट आती हैं। तो देखो ये 1/6 क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है, और ये 1/6 क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो एक सैक्रिफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है। तो जितना कोई सैक्रिफाइस कर रहा है इतना ही दूसरा गेन कर रहा है, यस या नो। समझ में आ गया दोस्तों, आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम पीएसआर चेंज करते हैं, कैसे हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। अगर ओल्ड में से न्यू को माइनस करें और अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन कर रहा है और पॉजिटिव आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। कैसे करते हैं ये मैंने आपको यहां पर प्रूव करके दिखा दिया। समझ में आ गया बच्चों, और हमारा म्यूचुअल कंसेंट के साथ में कैसे रेशियो चेंज होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उन क्वेश्चंस के साथ आपको ये बहुत ही मजबूत से इस टॉपिक पर पकड़ बन जाएगी। और दोस्तों यकीन मानिएगा, छोटा सा मैथमेटिकल टॉपिक है ये, लेकिन हर एक चैप्टर में यूज होने वाला टॉपिक है। इस चैप्टर का यूज होगा ही होगा, क्योंकि आपको नए पार्टनर का आना, पार्टनर को छोड़ के जाना, यानी रेशियो चेंज होगा ही होगा। और जब रेशियो चेंज होगा तो आपको ये करना ही पड़ेगा, राइट। अब इस टॉपिक के हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। ओके बच्चों, चलिए बच्चों तो देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन साहब क्या है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो बच्चों मेरे साथ साथ आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसमें, जयंत एंड नकुल आर पार्टनर्स। दो पार्टनर कौन कौन है साहब, यहाँ पर जयंत है और नकुल है, दोनों ही पार्टनर हैं। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इनका पहले से क्या है साहब, इक्वली है, बराबर बराबर है, तो 1:1 ही होगा ऑफ कोर्स। ओके आगे चलते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 को दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3, यानी ये चाहते हैं कि अब इनका रेशियो क्या हो जाए, 4:3 हो जाए। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। हमको ये बताना है कि अब ये पार्टनर इनमें से कौन सा गेन कर रहा है और कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है। आर यू रेडी? चलिए तो सब हम स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम दोनों पार्टनर्स को बना लेते हैं। एक कौन है, हमारे जयंत भाई साहब हैं, तो हमने ये सब जयंत भाई साहब को बना लिया। यहाँ पर ये जयंत हो गए है ना इनका, और कौन है, नकुल, हमने नकुल भाई साहब को भी बना लिया साहब। यहाँ पर ये नकुल भाई साहब हो गए, ठीक है जी। ये दोनों पार्टनर है, दोनों के बीच में रेशियो कैसा है, पहले इक्वली, इक्वली का मतलब बराबर बराबर साहब, 1:1, तो यानी कि इसे बोल सकते हैं 1/2 एंड 1/2। ये कौन सा रेशियो साहब, ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। अब बात करते हैं नया रेशियो क्या हो रहा है इनका साहब, नया रेशियो हो रहा है 4:3, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इनका नया रेशियो होगा साहब 4/7 एंड 3/7। ये इनका सब नया रेशियो है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये हो गया सब न्यू, है ना, यहाँ लिख देते हैं हम न्यू रेशियो। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो सिंपल तरीका भी हमने क्या देखा कि सबसे पहले ये देखो कि साहब इनको पहले कितना मिल रहा था, ओल्ड क्या है इनका, और उसके बाद माइनस कर दो उसमें से न्यू को। तो जो प्लस का आ रहा होगा वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो माइनस आ रहा होगा वो क्या कर रहा होगा साहब, गेन कर रहा होगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे साहब, हम पहले लिखेंगे यहाँ पर ओल्ड और माइनस करेंगे उसमें से हम न्यू को। ओके तो हम पहले जयंत भाई साहब को लिख लेते हैं यहाँ पर, ये जयंत भाई साहब का हो गया, उसके नीचे किसका लिख लेते हैं, नकुल भाई साहब का लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया साहब नकुल भाई साहब का, एन का हो गया। बताइए इनका पुराना कितना है साहब, 1/2 है, हमने यहाँ पर 1/2 लिख दिया, माइनस नया कितना है इनका 4/7 है, तो इसमें से माइनस करेंगे हम 4/7। ऐसे ही नकुल का लीजिए, पुराना कितना है साहब 1/2 है, हमने यहाँ पर 1/2 लिख दिया, और इसमें से माइनस करेंगे हम कितना साहब 3/7 इनका नया। तो 3/7 अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो देखो दोनों को ही डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या किया जाए, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम किया जाए। तो दोस्तों बताओ यहां पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नॉर्मल एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 7×2 = 14, यानी 14 कर लिया जाए डिनोमिनेटर को। तो दोस्तों 14 करने के लिए यहां पर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताइए मुझे। सर यहां मल्टीप्लाई 2 का करना पड़ेगा आपको। जब 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करोगे तो सर न्यूमरेटर में भी आपको 2 का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। यहां पर हमको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों 7 हो गया ऊपर, और ऊपर 14 हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 7/14 माइनस 8/14, यानी यहां 7 हो गया ऊपर और यहां 8 हो गया। ओके बताइए 7 में से 8 गया तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, सर नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव कितना आएगा साहब, नेगेटिव माइनस का आएगा, नेगेटिव 1 आएगा, 1/14। बताइए जो ये नेगेटिव 1/14 आया है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। सर अभी आपने बताया था कि अगर नेगेटिव आता है, यानी नेगेटिव जब आता है जब इसको पहले कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है, तो अब ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब ये गेन कर रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो ये गेन कर रहा है, तो दोस्तों ये गेन कर रहा है, तो इसके लिए हम बना देंगे यहां पर साहब ये जो पार्टनर है ये गेन कर रहा है। अब आते हैं हम नकुल के, यहां पर नकुल का भी सेम देखते हैं हम दोस्तों, इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो दोस्तों ये 7 हो गया और यहां पर 6 हो गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं साहब, इसे लिख सकते हैं 7/14 माइनस 6/14। बताइए 7 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, सर पॉजिटिव 1 आएगा। तो दोस्तों इसको पहले 7 मिल रहा था, अब 6 मिल रहा है, तो ये पहले क्या कर रहा था, ज्यादा मिल रहा था, मींस अब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सर, 1/14 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दोस्तों ये 1/14 सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ये सेक्रीफाइस लिख देंगे यहां पर। मैंने आपको बताया था एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करता है दूसरा पार्टनर उतना ही क्या करता है साहब, गेन करता है। तो यहां पर हम लिख देंगे गेनिंग इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। यस या नो? तो देख लीजिए जयंत गेन कर रहा है, यहां पर भी हमारा जयंत क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और नकुल सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 1/14 से, और यहां पर भी 1/14 से कर रहा है। इट इज क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, फिर अगले केस पे चलेंगे और वो बहुत ही इंपोर्टेंट केस समझेंगे। चलिए दोस्तों तो मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइए मेरे साथ साथ देखिए दोस्तों, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है,
यहां पर लिखा हुआ है ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है और इनका शेयर प्रॉफिट रेशियो पुराना कितना दे दिया साहब, 5:4:1 दे दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, यहां पर हमको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी निकालना है और सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना है एंड गेनिंग रेशियो भी निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सब यहां पे आपको अलग अलग केस बता दिया, केस क्या है ये हम पढ़ते हैं। तो देखिए सब पहला केस क्या है, पहले केस में कह रहा है एज अ न्यू एग्रीमेंट, एज पर न्यू एग्रीमेंट, जो न्यू एग्रीमेंट हुआ है, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए से कितना एक्वायर कर रहा है साहब, ये 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है सी, ओके, ए से एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर। समझ में आ गया। चलिए तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना है, हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना है। चले देखिए, अब मेरी बात सुनिए, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, तीनों का रेशियो लिख लेते हैं यहां पर, ए, बी और सी का। तो साहब ए, बी एंड सी, ये तीनों का जो पुराना रेशियो है ये 5:4:1, यानी कि 5/10, 4/10 एंड 1/10, ये इनका पुराना रेशियो साहब। समझ में आ गया। अब देखो यहां क्या बोला जा रहा है, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, सी जो है ए से 1/5 एक्वायर कर रहा है। तो बताइए यहां पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी के लिए ए कर रहा है सिर्फ, राइट। तो ए के में से हम माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना, 1/5। हमने 1/5 क्या किया, ए के में से माइनस कर दिया साहब, ठीक है। अब प्लस किस में कर देंगे, ये सी में प्लस कर देंगे, क्योंकि ये यहां से किसके पास आ रहा है, सी के पास आ रहा है, तो सी के हमने प्लस कर दिया। अब मुझे बताओ कि यहां पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है, आप लोग ही बताओ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। सर ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 का, यह क्लियर लिखा हुआ है, ए ने 1/5 किसको दे दिया, यहां पर दे दिया, यानी सी को दे दिया, और सी गेन कर रहा है 1/5 का। तो दोनों बराबर, यानी जितना एक सेक्रीफाइस करेगा उतना ही दूसरा गेन करेगा, यस या नो। तो ये 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 1/5 गेन कर रहा है। अब नया प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल देते हैं साहब। इसके पास, ए के पास अब कितना बचा बताओ, यहां डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा। 5 में से 2 गया तो कितना बचा साहब, सर 5 में से 2 गया तो 3/10 बचा, यस या नो। यहां पर तो दोस्तों यही सेम ही रहेगा, या तो ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, 4/10। यहां पर दोस्तों बताओ कितना हो गया, ये 2 करके डिनोमिनेटर सेम किया तो 1 और ये कितना हो गया 2, 3 हो गया। तो सब ये हो गया 3/10। तो देखो डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। तो रेशियो क्या बन गया साहब, यहां पर 3:4:3। ये कौन सा रेशियो आ गया आपका साहब, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। ओके जी, ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले केस को देखते हैं। ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। चलिए अगला केस क्या है साहब, अगले केस को देखेंगे हम। अगले केस में कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखो यहां सी ले तो रहा है 1/5, लेकिन अकेले ए से नहीं ले रहा है इस बार किससे ले रहा है, दोनों से ले रहा है, ए और बी दोनों से ले रहा है। तो दोस्तों यहां पर हमें यह नहीं पता कि ए एंड बी से कितना ले रहा है, ये समझ में आया। ये पता है कि ये कितना दोनों मिलके सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/5, लेकिन ये नहीं पता कि दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ए ने सी को कितना दिया और बी ने सी को कितना दिया। समझ में आया। तो सबसे पहले हम सेम वही बना लेते हैं, यहां पर तीनों को लिख लेते हैं, ए, बी एंड सी। इनके पास पहले से कितना है साहब, पहले से वही 5:4:1 शेयर है इनका। तो 5/10, 4/10 एंड 1/10। समझ में आ गया। अब सुनिए केस ये है कि यहां पर सी एक्वायर कर रहा है 1/5, तो ये तो क्लियर है कि सब सी के पास तो 1/5 आएगा, लेकिन वो इन दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, यानी कि इन दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो इक्वल है। ये दोनों बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसको। आप सोचिए कि मान लो ऐसे ही सोचो कि जो सी है ये 10 रुपए ले रहा होता, किससे, इन दोनों से, और दोनों से बराबर बराबर ले रहा होता, तो 10 रुपए को ये दोनों बराबर बराबर कितना कितना देते, सर 10 का आधा आधा कर दो, बराबर बराबर 5-5 रुपए देते, यस या नो।
तो यहां पर 10 रुपए है तो तुमने इजीली आधा कर दिया, लेकिन यहां पर 10 की जगह क्या है, ये 1/5 ले रहा है, तो 1/5 को भी हम क्या करेंगे, आधा आधा करेंगे। तो किसी भी चीज को आधा करना होता है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 का। समझ में आया? तो देखिए ये C को कितना दे रहा है, ये C को दे रहा है C 1/5 यानी 10, यहां पर 1/5 है 10 रुपए, 1/5 इसका आधा कर दो, आधा कितना हो गया साहब 1/2 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसको देगा, ये C को देगा। समझ में आ गया? ऐसे ही B कितना दे रहा है, B भी C को 1/5 इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो गया साहब, आधा हमने इसमें से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। समझ में आया? और इसके पास कितना आएगा साहब, इसके पास इन दोनों के पास से आएगा 1/5। बोलो यस या नो। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बताइए यहां पर कितना हो गया, या मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमेटर का न्यूमेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बना साहब यहां पर इज इक्वल टू करके लिखेंगे 5/10 माइनस 1/10। तो बताइए ये कितना हो गया साहब, ये हो गया सर 4/10। बोलो यस या नो। ऐसे ही यहां पे करेंगे सर, यहां पर बताइए बच्चों कितना हुआ है, इज इक्वल टू करेंगे तो 4/10 माइनस 1/10, और 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3/10। ये इसका नया शेयर आ गया। ओके, अब यहां पर बताइए दोस्तों, यहां पर अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको 2 कर दें मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा यहां पर 1/10 प्लस 2/10, तो बताओ ये कितना हो गया 3/10। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि यहां पर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। सर ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/10, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सर ये भी 1/10, बी भी 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी ये। यस या नो? गेन कौन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है 1/5 का, यानी ये गेन कर रहा है सी 1/5 का। समझ में आया? तो यानी कि जितना एक गेन करता है उतना ही दूसरा सेक्रीफाइस करता है। यस या नो? तो दोस्तों यहां पर जो सेक्रीफाइस रेशियो है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन गया 1:1। तो लिख सकते हैं यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 1:1, और न्यू पीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या बन गया साहब यहां पर। अब देखिए यहां पर ये भी डिनोमिनेटर सेम है, ये भी डिनोमिनेटर सेम है और ये भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 4:3:3, तो 4:3:3 ये बन गया साहब इसका नया रेशियो। बोलो यस या नो। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ये बन गया हमारा। चलिए बच्चों, तो मूव करते हैं हम अपने थर्ड केस की तरफ। तो देखेंगे थर्ड केस में क्या लिखा हुआ है साहब। ये कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट ABC विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। देखो यहां पर फ्यूचर प्रॉफिट शेयर क्या दे दिया इनको, इक्वली दे दिया। तो आपको बताना है कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अगेन वही सेम हम इन तीनों को लिखेंगे। पहले हम ओल्ड माइनस न्यू, क्या निकालना है हमको, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है, राइट। ओल्ड कितना हमको 5:4:1 और न्यू कितना बता दिया इन्होंने, इक्वल बता दिया। तो तीनों ही पार्टनर के नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर A, B एंड C। तीनों का ही सब ओल्ड रेशियो लिखते हैं पहले हम। तो ओल्ड होगा यहाँ पर 5:4:1, तो 5/10, 4/10 एंड 1/10। माइनस करेंगे इनके न्यू रेशियो को, तो 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3, क्योंकि न्यू रेशियो क्या है इनका, इक्वल है। तो इक्वल हमने इनमें से माइनस कर दिया। दोस्तों अब हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो बताओ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर क्या हम 30 कर दें दोनों जगह। तो यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 हो गया साहब, ये लीजिए। तो बताओ 15 में से 10 गया तो कितना बचा साहब, सर ये बचा आपका 5/30। बोलो हाँ या ना। दोस्तों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। यस या नो। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, तो साहब यहाँ पे 12 और यहाँ पर कितना हो गया 10। तो 12 में से 10 गया तो बताओ कितना बचा, सर ये बचा 2/30। ये भी क्या कर रहा है साहब, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। आगे चलते हैं साहब, यहाँ भी कितना 10 और यहाँ भी कितना साहब 10 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। तो बताइए साहब यहाँ कितना हो गया 3 और यहाँ कितना हो गया 10। तो दोस्तों 10 में से अगर 3 गया तो कितना बचा, सर ये बचा 7/10, सॉरी 7/30। यहाँ पर 30 कीजिए, 30 7/30। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर
यहां पर ये गेन कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। देखिए आप ध्यान, सॉरी ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। 3 में से 10 गया तो माइनस का 7, और जो नेगेटिव आता है वो क्या करता है, गेन करता है। तो दोस्तों बताओ, ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन गया, 5:2। तो हम यहां लिख सकते हैं सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 5:2। लेकिन दोस्तों अब मैं वही प्रूव कर रहा हूं कि सेक्रीफाइस बराबर होता है हमेशा किसके, गेन के। तो देखो सेक्रीफाइस कितना कितना हो रहा है, 5/30 प्लस 2/30, और गेन कितना हो रहा है, 7/30। तो देखिए आप 5 और 2 7 हो गया, तो 7/30 इज इक्वल टू 7/30। सो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन, हेंस प्रूव। यस या नो? तो दोस्तों इस केस को भी जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम आज के इस टॉपिक का लास्ट केस करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। ओके, जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों नोट कर लिया आप लोगों ने इसको, मूव करते हैं हम अपने अगले केस की तरफ। चलिए साहब, तो देखेंगे हमारा अगला केस। अगला केस क्या है सर? अगले केस में कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ठीक है, तो वही करते हैं साहब, इस क्वेश्चन को ना कहानी की तरह समझेंगे बच्चों। पहले हम ना तीनों के शेयर लिख लेते हैं, ए बी एंड सी। यहां पर हमने तीनों को लिख लिया, तीनों के पुराने शेयर को लिखते हैं। इसके पास कितना था पहले देख लेते हैं, ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 5:4:1। तो यहां पर लिखते हैं 5/10 था इसके पास, 4/10 था इसके पास, और 1/10 था इसके पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए के शेयर का 1/10 शेयर, यानी कि क्या बोला जाए, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, यानी ए के शेयर का 1/10 कितना, 10। तो दोस्तों ए के शेयर का 1/10 कितना हुआ, हम यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा वर्क बना लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। ए के शेयर का 1/10, ए का शेयर कितना है, 5/10, तो इसका 1/10 कितना हो गया, तो सर इसका 1/10 हो गया 5/100। तो ये कौन एक्वायर कर रहा है, सी एक्वायर कर रहा है, किससे, ए से। तो दोस्तों ए से कितना जा रहा है सी के पास, ए से जा रहा है सी के पास कितना दोस्तों, 5/100। तो मैं यहां लिख देता हूं 5/100। ओके, तो दोस्तों इसने जो सेक्रीफाइस किया है, ये 5/100 का सेक्रीफाइस किया है। किसने, ए ने। देख लीजिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, चलो बी का देखते हैं। एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने में से सब, 1/2 शेयर। तो देखो बी का पहले से कितना है, 4/10। तो बी का पहले से 4/10 है, और इससे आधा कौन ले रहा है इसका, 4/ कितना हो गया आधा इसका, 4/20। तो इससे सब 4/20 कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो सी के पास कितना आ गया सब, 4/20। किसके पास से आया, बी के पास से। तो माइनस कर दो 4/20। बोलो यस या नो, समझ में आ गया साहब? तो जरा देखो, ये दोनों प्राणी ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसको, सी को। तो दोस्तों अगर ये इतना इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्या यहां से हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं? हम इनका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, यहां भी 5 का मल्टीप्लाई और यहां भी 5 का मल्टीप्लाई। तो बताओ ये कितना हो गया, 20/100। तो दोस्तों 5:20 ये क्या आ गया हमारा, सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी का। तो 5:20 को लोएस्ट टर्म में कर दो, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो 1:4 ये आ गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो। यस या नो? अब यहां आ जाइए, न्यू पीएसआर निकालते हैं साहब। तो बताइए मुझे, यहां पर नया पीएसआर निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 10 कर दूं क्या बच्चों में, यहां पे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 10 पंजे 50। तो दोस्तों 50 में से 5 माइनस कर दो, डिवाइड बाई 100। तो बताओ कितना हो गया, 45/100। बोलिए हाँ या ना। ऐसे इसका निकालते हैं दोस्तों। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं, यस या नो? तो 2 का मल्टीप्लाई करने से 20 हो जाएगा। तो 8 में से 4 गया तो कितना बचा साहब, 8 में से 4 गया तो 4 ही बचा।
डिवाइड बाई 20, ये इसके पास आया साहब। इसका देख लेते हैं, इसका कितना आया। देखो ये 100 आ रहा है दोस्तों, 100 करना पड़ेगा आपको हर जगह, तो 100 करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर 100 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर 10 और यहां 5 और यहां 20, तो 10 और 5 15 और 15 और 20 कितना हो गया 35, तो ये हो गया सब 35/100। अब हमको इनको रेशियो में लिखना है, नए रेशियो में, तो नए रेशियो में हमको इसको और इसको लिखना है, लेकिन यहां पर तो 100 है डिनोमिनेटर में, यहां पे भी 100 है, लेकिन यहां 20 है, तो इसको भी कितना कर दें हम 100 कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5, तो बताओ कितना हो गया 20/100। तो बताओ दोस्तों अब रेशियो क्या बन गया यहां पर 45:20:35। क्या दोस्तों कट रहा है, बिल्कुल एक कॉमन नंबर से कट जाएगा जिसका नाम है 5। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35। तो दोस्तों रेशियो क्या बन गया हमारा 9:4:7। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। यस या नो? जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये लीजिए। ओके चलिए बच्चों, तो ये नोट हो गया आप लोगों का। अब हम मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्टमेंट की तरफ मूव करेंगे। और ये गुडविल एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं जब रेशियो चेंज होता है, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, तो हम गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों करते हैं इसको समझेंगे। तो दोस्तों जब मैंने गुडविल चैप्टर आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था गुडविल मींस क्या होता है। गुडविल मींस फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि हमारे पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाली है, जो हमने पास्ट में मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, उसकी वजह से फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाली है वही क्या होता है, वही गुडविल होता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब पास्ट में मेहनत की है जिन लोगों ने, उस टाइम पर उनका रेशियो अलग था। अब क्या होता है कि आज रेशियो हो रहा है चेंज, तो जो पास्ट मेहनत की वजह से जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाली है, अब वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग बांटी जाएगी। यस या नो? तो किसी को ज्यादा मिलेगा और किसी को कम मिलेगा। आप बताइए, जिसको ज्यादा मिल रहा है, जिसको गेन हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए। किसको? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि पास्ट में जो मेहनत की है उस टाइम तो रेशियो अलग था ना, उस टाइम तो रेशियो चेंज नहीं हुआ था। तो पास्ट मेहनत की वजह से जो फ्यूचर में अर्निंग होने वाली है, जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाली है, उसका हम एडजस्टमेंट पास करते हैं। प्रैक्टिकली हम एक केस के अकॉर्डिंग समझेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ओके, ध्यान से देखेंगे मेरे साथ साथ। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं साहब, हम ध्यान से देखेंगे। ये है मिस्टर SRK, जिनका नाम है शाहरुख खान। ओके, और ये है मिस्टर SK, जिनका नाम है साहब सलमान खान। ओके, और ये है मिस्टर AK, जिनका नाम है आमिर खान। ओके, ये तीन कौन है साहब? तीनों पार्टनर हैं, और तीनों के बीच में जो रेशियो है वो है 1:1:1, यानी बराबर बराबर। ये प्रॉफिट को कैसे बांटते थे? बराबर बराबर बांटते आ रहे थे, ठीक है। और इन्होंने तीनों ने ही मिलकर मेहनत की है अब तक, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इन तीनों के ही बीच में रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है साहब। इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है। अब इन तीनों के बीच में जो रेशियो हो रहा है साहब, वो हो रहा है अब 3:2:1। तो बताओ, जब ये रेशियो चेंज हुआ तो किसी पार्टनर को गेन होगा और कोई सैक्रिफाइस करेगा यहां पर। यस या नो? अब सुनो बच्चों ध्यान से, शाहरुख, सलमान खान एंड आमिर खान, ये तीन पार्टनर, इनके बीच में पुराना रेशियो कितना था? ओल्ड PSR 1:1:1, ये था, ठीक है जी। अब क्या होता है साहब, जब इनको यहां पर
प्रॉफिट होती है, तो जो प्रॉफिट होती थी इनको, उस प्रॉफिट को ये तीनों आपस में बांटते थे। किस रेशियो में? इस रेशियो में। लेकिन अचानक से क्या हुआ साहब? प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया। अब जब प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ तो देखो उसका फर्क क्या पड़ेगा साहब। जो प्रॉफिट इनको पहले बराबर बराबर बांट रहे थे, अब उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? 3:2:1 में। यानी ये हो गया साहब इनका न्यू PSR। तो दोस्तों गुडविल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर प्रॉफिट। तो जो इनको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाली है, राइट, तो देखो ध्यान से कि वो फ्यूचर प्रॉफिट जिसके बादल अभी तक दूर से दिख रहे हैं लेकिन बरसे नहीं है, राइट। मान लेते हैं कि इनको जो फ्यूचर प्रॉफिट होने वाली है, गुडविल जो है इनकी, वो कितनी है साहब? गुडविल ऐसे ही मान लेते हैं 6 लाख रुपीज, 6 लाख। तो दोस्तों जो गुडविल के जो बादल हैं, जो बरसने वाले हैं, आगे आने वाली प्रॉफिट के बादल बरसने वाले हैं, अगर वो बारिश करते इन पर तो इनको कितना कितना मिलता? मुझे बताइए जल्दी से, कितना कितना मिलता इनको? सर इनको मिलता 2 लाख रुपए, इनको मिलते 2 लाख रुपए, इनको मिलते एंड 2 लाख रुपए इनको मिलते। तो दोस्तों इनको 2-2 लाख रुपए यानी 6 लाख रुपए को बराबर बराबर इक्वल रेशियो में 1:1 में ये लोग बांट लेते। बोलो यस या नो। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये हो ना सका, अब इनको जो प्रॉफिट बांटी जाएगी, फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो किस में बांटी जाएगी? 3:2 में बांटी जाएगी, 3:2:1 में बांटी जाएगी। समझ में आया? तो दोस्तों ये होना था, लेकिन क्या ये हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो जो फ्यूचर प्रॉफिट बांटी जाएगी वो 3:2:1 में बांटी जाएगी। तो कितना कितना इनको साहब प्रॉफिट मिलेगा? तो साहब इनको जो प्रॉफिट मिलेगा, इनको मिलेगा 3 लाख, यस या नो? इनको मिलेगा 2 लाख और इनको मिलेगा 1 लाख, यस या नो? दोस्तों जब ये गुडविल बनाई जा रही थी, जनरेट की जा रही थी, उस टाइम पर रेशियो कितना था? 1:1:1। सोचो यहां पर एके यानी आमिर खान साहब के साथ में क्या सही हुआ? क्या इंसाफ हुआ? क्योंकि जब गुडविल बनाई, जब मेहनत की, तो रेशियो था 1:1:1, लेकिन आज रेशियो 3:2:1 हो गया। और अगले ही दिन से जब प्रॉफिट आएगी, फ्यूचर प्रॉफिट आएगी, तो वो किस रेशियो में बांटी जाएगी? इस रेशियो में बांटी जाएगी। जबकि इन्होंने बरसों से मेहनत की है साथ में, यस या नो? तो देखो यहां पर आमिर खान साहब रोने लगे साहब, इनकी आंखों से साहब आंसू गिरने लगे। क्यों गिरने लगे? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, इनको जो प्रॉफिट पहले मिलती वो 2 लाख मिलती, लेकिन अब इनको कितनी मिल रही है? 1 लाख मिल रही है। तो दोस्तों जो पहले मिल रही थी उसमें से जो अब मिल रही है उसको माइनस कर देते हैं, यानी पुराने में से न्यू को माइनस कर देते, तो क्या निकल के आता है? सर यही तो निकल के आता है क्या? सैक्रिफाइस। तो आमिर खान साहब कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं यहां पर? सर आमिर खान साहब यहां पर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2 लाख में से 1 लाख गया तो 1 लाख का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 1 लाख रुपीस का ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर सलमान खान साहब को देखो, ये पहले भी 2 लाख मिल रहे थे, लेकिन रेशियो चेंज होने के बाद अभी भी इनको 2 लाख ही मिल रहे हैं। ये नो सैक्रिफाइस और नो गेन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम शाहरुख खान साहब की बात करें, इनको पहले 2 लाख मिल रहे थे और अब इनको 3 लाख मिल रहे हैं। बोलो ये कितना गेन कर रहे हैं? सर ये 1 लाख रुपए का गेन कर रहे हैं। तो बच्चों जो पार्टनर गेन करता है वो पार्टनर कंपनसेट करता है गुडविल किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जो पार्टनर गेन करेगा वो देगा सैक्रिफाइस पार्टनर को। मैंने बताया था कि गेनिंग और सैक्रिफाइस हमेशा कैसा रहता है? आपस में बराबर रहता है। गेनिंग इक्वल टू सैक्रिफाइस होता है। कोई एक पार्टनर जितना गेन करेगा उतना ही दूसरा पार्टनर क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा। तो ये 1 लाख रुपए का गेन कर रहे हैं और ये 1 लाख रुपए का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो बताओ यहां पर शाहरुख खान साहब किसको देंगे 1 लाख रुपए? आमिर खान साहब को देंगे। यस या नो? क्लियर हो गया? तो दोस्तों इसकी ना आपको गुडविल इसे हम बोलते हैं गुडविल एडजस्टमेंट, और इसकी आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ेगी गुडविल एडजस्टमेंट की। अब मैं देखो एक जादू करता हूं और जादू में आपको इस एंट्री को कितना इजीली याद करा देता हूं। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस एडजस्टमेंट को पास करना है। इस एडजस्टमेंट में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। हम ओल्ड रेशियो में जो गुडविल को दे रहे हैं ये हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, यानी ये होता, लेकिन ये हो ना सका। न्यू में हम क्या कर रहे हैं यहां पर साहब? डेबिट कर रहे हैं। न्यू में हमने क्या किया? डेबिट किया। तो आप बताओ शाहरुख खान साहब का क्रेडिट वाला बैलेंस ज्यादा है या डेबिट वाला बैलेंस ज्यादा है? सर डेबिट वाला बैलेंस ज्यादा है, तो ये सब डेबिट बैलेंस बचा।
आमिर खान साहब का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है या डेबिट बैलेंस ज्यादा है? सर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो ये क्रेडिट हुआ। तो दोस्तों जो पार्टनर गेन या क्रेडिट हो रहा है, हमारी एंट्री में भी वही पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट होगा। और जो पार्टनर गेन कर रहा है हमारी एंट्री में, यानी जो पार्टनर डेबिट हो रहा है, वो पार्टनर भी क्या होगा? डेबिट ही होगा। तो दोस्तों अगर मैं यहां से अब एंट्री बनाऊं तो यहां पर ये कौन है साहब? शाहरुख खान साहब। तो शाहरुख खान साहब के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे शाहरुख खान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं? क्रेडिट किसे करेंगे? आमिर खान साहब को। ए केस कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से साहब? 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपीज से। यस या नो बोलिए। अब बच्चों इसी चीज को जो आपके क्लास के मास्टर जी होंगे वो आपको कैसे समझा रहे होंगे कि बच्चों एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, दूसरा पार्टनर गेन करता है, और गुडविल की एंट्री वो आपको याद करा रहे होंगे, रटा रहे होंगे कि गुडविल की एंट्री हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बच्चों ये भी वही है, देख लो, ये गेन कर रहा है गेनिंग, ये सेक्रीफाइस कर रहा है टू सेक्रीफाइस। लेकिन यहां हमने समझा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, रीजन क्या है? क्योंकि इनको पहले से ज्यादा मिल रहा है तो ये कंपनसेट करना चाहिए, और जो पहले से कम मिल रहा है इनको मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम ये एंट्री पास करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो एंट्री साहब यहां पर भी क्या हो रही है? गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारे स्कूल टीचर हमको ऐसे पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि गेनिंग टू सेक्रीफाइस करें, ये करें। ये भी एंट्री हमारी गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही है साहब। यहां पर ये जो निकल रहा है, ये देखा जाए तो हमने देखो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस ही किया है। यहां रेशियो माइनस नहीं कर रहे, हम अमाउंट को निकाल के माइनस कर रहे हैं, याद रखना। तो अमाउंट में से अमाउंट को माइनस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये भी हमारा क्या निकल के आ रहा है? गेनिंग और सेक्रीफाइस ही निकल के आ रहा है। हम ओल्ड में से इसको माइनस करते, फिर हमारा फ्रैक्शन में निकल के आता, और फ्रैक्शन में हम क्या करते? फिर 6 लाख को बांटते, बातें की होती। लेकिन ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है दोस्तों, यहां से डायरेक्ट आप एंट्री को ड्राइव कर सकते हैं। आप ये ऐसे बोलते हैं हम गुडविल का एडजस्टमेंट डालना, तो आप इस तरीके से गुडविल का एडजस्टमेंट डालेंगे, बहुत ही आसान रहेगा। हर एक चैप्टर में यहीं से एंट्री उठा सकते हैं आप, देख लीजिए आप लोग। ओके, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, ये है हमारा गुडविल एडजस्टमेंट। चलिए तो मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं इस टॉपिक को कि क्वेश्चन पर ये टॉपिक कैसे एप्लीकेबल होगा। आइए मेरे साथ साथ देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आशा, निशा एंड दिशा, ये 3 पार्टनर है, इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो दे दिया यहाँ पर सब 3:2:1, यानी ओल्ड PSR हो गया दोस्तों। आगे बोल रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट इनका क्या है? सब इक्वली है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। गुडविल कितना सा फर्म का? 18,000 है। ये कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। जो भी ये चेंज हुआ है इसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है साहब। तो देखिए हमें वही सेम करना है, हमें तीनों पार्टनर्स को लिख लेते हैं साहब यहाँ पे। किसको? आशा जी, निशा जी एंड तीसरा पार्टनर कौन है? दिशा जी। ठीक है जी। अब 18,000 रुपए की जो गुडविल है ये इनको पहले हम ओल्ड में क्या करेंगे साहब? यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो में इस गुडविल को हम कर देंगे क्रेडिट। ओल्ड रेशियो कितना? 3:2:1, तो यहां लिख देते हैं 3:2:1। और न्यू रेशियो में इसी गुडविल को क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो यहां लिखते हैं हम साथ में ही साहब न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो कितना? 1:1:1, और इसमें करेंगे हम डेबिट। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 18,000 को पहले हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं साहब, 3 और 2 5 और 1 6, यहां बांट लेते हैं। 18,000 इंटू 3 अपॉन कितना साहब? 6। तो 6 से काटेंगे तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9। तो साहब इसको कितना मिलेगा? आशा जी को 9,000। दूसरी निशा जी को कितना मिलेगा साहब? 12,000। सॉरी कितना था यहां पर? 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 2 जा, इसको मिलेगा 6,000। तो यहां लिखेंगे हम 6,000 एंड यहां पर 3,000। ऐसे करके हमको 18,000 को हमने डिवाइड कर दिया, सब क्रेडिट कर दिया। 9 और 6 15 और 3 18 है। अब इसी 18,000 को 1:1:1 में नहीं बराबर बराबर बांट देंगे। तो ये तो इजीली बांट दोगे आप 6,000 एंड 6,000।
बांट दिया सब। अब देखते हैं कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो देखो इनको पहले 9 मिल रहा था, अब 6 मिल रहा है। ये सैक्रिफाइस कर रही है आशा जी, कितने से सैक्रिफाइस कर रही है सर? 3000 से। तो यहां लिख देते हैं सैक्रिफाइस यानी क्रेडिट, इनका हो गया सब एक क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, यानी इनको कंपनसेट किया जाएगा, इनका क्रेडिट बैलेंस हो गया है। यहां पर कुछ बैलेंस है क्या सब? जितना इनको पहले मिल रहा था अभी भी इतना ही मिल रहा है, तो नो चेंज। यहां पर अगर देखें पहले 3 मिल रहा था, अब 6 मिल रहा है, ये 3000 से गेन कर रही है, यानी कि डेबिट बैलेंस है, यहां पर डेबिट साइड ज्यादा है, यानी डेबिट ज्यादा है तो डेबिट और क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट। समझ में आ गया जी? चलिए अब मैंने क्या बताया था, आप इजीली एंट्री बना दोगे। तो सब एंट्री क्या बनेगी? जो डेबिट हो रहा है हमारे इस एडजस्टमेंट में उसे डेबिट कर दो। तो डेबिट कौन हो रहा है इसमें? आशा जी इसमें क्रेडिट हो रही है और दिशा जी इसमें डेबिट हो रही है। तो हम यहां लिखेंगे दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से साहब? 3000 से। देखो आशा को हमने क्रेडिट कर दिया और दिशा को हमने डेबिट कर दिया, कितने से? 3000 रुपीज से। तो कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कैसे जर्नल एंट्री बनेगी कैसे नहीं बनेगी। हमने डायरेक्ट क्या किया, इस एडजस्टमेंट से जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दिया और जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दिया। नरेशन क्या लिख देंगे साहब? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। गुडविल क्या कर दिया हमने? एडजस्ट कर दी, तो इसी को तो हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये हमारी सब एंट्री बन चुकी है। जरा देख लो दिशा कौन क्या हो रही है साहब? यहाँ पे डेबिट हो रही है, हमारे इसमें भी दिशा डेबिट हो रही है, और आशा यहाँ पर क्या हो रही है सब? क्रेडिट हो रही है, और हमारे इसमें भी आशा क्रेडिट हो रही है। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आइए मेरे साथ साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। सब अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मानसी, मोना एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो, इनका दे दिया सब इक्वल। तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या दे दिया यहां पर? इक्वल। दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर अमर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। अमर को कितना मिल रहा है सब? 1/5 शेयर मिलेगा अमर को। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। फर्म को कितना मिल रहा है सब? 30,000 रुपीज मिल रहा है। गिव जर्नल एंट्री पास फॉर चेंज इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो भैया सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। समझ में आया? ओल्ड तो हमको पता इक्वल ही है, लेकिन आगे दे डिसाइड टू फ्यूचर अमर का कितना है सब? 1/5 है। तो हम इसका पहले क्या निकालेंगे? न्यू पीएसआर निकालेंगे। तो भैया न्यू पीएसआर हम कैसे निकालते थे, याद है आप लोगों को? हम न्यू पीएसआर निकालेंगे यहां पर। तो 1 टोटल शेयर है हमारा 1 में से मान लो हमने अमर को कितना दे दिया? 1/5 दे दिया। अमर को 1/5 दे दो, तो बचा कितना दोनों पार्टनर्स के लिए? ये बचा सब 4/5, यानी हमारा टोटल शेयर 1 मान के चलते हैं, 1 हमारा टोटल शेयर हो गया। 1 में से हमने किसको दे दिया? एक जो दूसरा पार्टनर है जिसको डिसाइड हो गया पहले से 1/5, उसको हमने 1/5 दे दिया। तो बचे हुए दो पार्टनर के लिए कितना बचा बताओ? 4/5 बचा बचे हुए दो पार्टनर के लिए। समझ में आया? ऐसे समझो, एक रोटी है, एक रोटी में से 1/5 टुकड़ा तोड़ के हमने किसको दे दिया? यहां पर दे दिया हमने अमर को। तो बचे हुए दो मानसी और मोना, उनके पास कितनी रोटी बची? 4/5 बची। वो कैसे बांटेंगे इसको? तो दोस्तों वो इसको बांटेंगी अपने ओल्ड पीएसआर में, जो उनका पुराना पीएसआर था। तो बताओ 4/5 रोटी बची है, तो इसमें से मोना और मानसी कितना कितना बांटेंगे? तो पहले हम मानसी का दे देते हैं। तो 4/5 में मानसी को 1/, मानसी का कितना हिस्सा? 1/2, आधा आधा, तो 1/2 मानसी को दे दिया। तो कितना बचा आगे बोलो? 4/10 हो गया साहब ये। ऐसे ही मोना को कितना देंगे हम? रोटी कितनी बची थी? 4/5, 4/5 का 1/2 यानी आधा मोना ले जाएगी। तो कितना हो गया? 4/10। यस या नो? इसको भी 10 कर दो, राइट? नहीं सॉरी, ये इसको किसका कितना था? 1/5 कौन? अमर का। तो अमर का हम लिख देते हैं 1/5, इसको भी 10 कर दो। तो जब इसको 10 करेंगे तो कितना होगा? 2/10। तो सब रेशियो क्या बन गया यहां पर? हमारा रेशियो बन गया 4:2। लोएस्ट टर्म में कर दो तो 2:1। ये हमारा न्यू पीएसआर आ गया। न्यू पीएसआर कितना आ गया हमारा? 2:2:1। अब वही एडजस्टमेंट लगा दो जो हम लगाते आए हैं। चलिए लगाते हैं साथ। कितने लोग हैं? मानसी, मोना एंड अमर। लिख देते हैं तीनों को, मानसी, मोना एंड अमर। ठीक है।
तो सबसे पहले गुडविल कितना टोटल सा वैल्यू कितनी हुई 30,000, तो हम यहाँ गुडविल यानी 30,000 को ओल्ड में क्रेडिट करते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है हमारा यहाँ पर सब इक्वली 1:1:1, तो 1:1:1। तो बच्चों जब इक्वली बांटेंगे इनको तो इसको कितना मिलेगा सब 10,000, इसको भी 10,000 और इसको भी 10,000। बोलो हाँ या ना, 10-10 मिलेगा। चलिए अब क्या करें, हम इसको न्यू में बांट देते हैं। तो न्यू कितना आया सब 2:2:1, ठीक है। तो हम इसको 30,000 को भी न्यू में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो न्यू रेशियो हमारा 2:1। तो बच्चों न्यू में बांटो जरा इसको, तो बताओ न्यू में बांटोगे तो कितना कितना आएगा। आप बांट दीजिए 30,000 को न्यू में। तो कैसे बांटेंगे, लिखते हैं यहां पर 30,000 इंटू 2/5, ठीक है। तो 5 से काट दो 6 टाइम, तो 6 या 12। पहले वाले को 12,000 मिलेगा, दूसरे वाले का भी सेम ही है तो दूसरे वाले को भी 12,000 मिलेगा, और तीसरे वाले का 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसको कितना मिलेगा साहब 6,000 मिलेगा। तो तीनों पार्टनर को 12 और 6,000 तो दे देते हैं साहब। तो यहां पर इनका कलर चेंज कर लेते हैं हम, 12,000 एंड 6,000, ये लीजिए सब दे दिया। अब वही निकालते हैं, इसको पहले कितना मिल रहा था 10, अब कितना मिल रहा है 12, यानी ज्यादा मिल रहा है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो साहब यहां पर 2,000 का डेबिट बैलेंस है। यहां आ जाइए 10 और 12, यहां पर भी 2,000 का डेबिट बैलेंस है। यानी मानसी और मोना दोनों क्या कर रही है, गेन कर रही है। पहले 10 मिल रहा था, अब इनको कितना मिल रहा है 12 और 12, तो ये गेन कर रही है। यहां देखिए 10 और कितना है यहां पर साहब 6,000, तो 10 और 6,000 यानी कि ये क्या कर रही है, पहले 10 मिल रहा था अब 6,000 मिल रहा है। अमर क्या कर रहा है, अमर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बताओ बच्चों एंट्री क्या बनेगी, मोनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 और मानसी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, टू अमर कैपिटल कितना 4,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो मैं जर्नल एंट्री बनाने के लिए इसे थोड़ा रफ कर रहा हूं, आप लोग लिखना चाहो तो इसे लिख लीजिए, और मैं यहां जर्नल एंट्री बना रहा हूं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इसे अभी रफ कर रहा हूं, ओके। तो साहब हमारी जर्नल एंट्री क्या बन गई यहां पर, तो यहां जर्नल एंट्री बनाएंगे हम, मानसी डेबिट हो रही है और मोना भी डेबिट हो रही है, तो यहां लिखेंगे मानसीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट 2,000 एंड 4,000 4,000। नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है जी, ये आपकी गुडविल एडजस्ट हो गई। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से फटाफट। चलिए नोट कर लिया सब। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर क्लास में जो टीचर हैं वो तो कुछ अलग तरीके से कराते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा, वो कैसे कराते हैं। वो कुछ नहीं दोस्तों, वो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं और उसमें उसको बांट देते हैं। वो भी मैं बताता हूँ वो कैसे करा देते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये नोट कर लिया आपने। तो अब आप लोग ना यहाँ पे लिख लीजिए ओल्ड और माइनस न्यू, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो वही तीनों पार्टनर्स को लिख लीजिए, मानसी, मोना और अमर। बेटा इनका ओल्ड रेशियो क्या था 1/3 सर, 1/3 एंड 1/3। इनका न्यू क्या निकाला था हमने 2/5 एंड 1/5 माइनस कर दिया, तो सैक्रिफाइस और गेनिंग निकल के आ जाएगा यहाँ पे। चलो डिनोमीटर सेम कर लो जरा इनके। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई 3 और यहाँ मल्टीप्लाई 5 एंड 5। बताओ 5 में से 6 गया तो कितना बचा सर, माइनस का 1/15। यस या नो, आ जाओ यहाँ पे बच्चों। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ये 3 × 3, यहाँ पर 5 × 5, तो बताओ कितना आया ये माइनस का 1/15। यहाँ आ जाओ इंटू 3 × 3 इंटू 5 × 5, तो बच्चों 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2/15। तो दोस्तों ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं गेन, ये भी गेन और ये सैक्रिफाइस। तो दोस्तों टीचर कैसे कराते हैं कि गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो गेन कौन कौन कर रहा है, मानसी कितना गेन कर रही है 1/15, टोटल अमाउंट कितना है 30,000। तो 30,000 का 1/15 निकालेंगे हम, 30,000 इंटू 1/15 तो कितना आएगा बताओ
15 टू या 30, तो 15 टू या 30 करेंगे 2000 आ गया, तो ये 2000 गेन कर रही है। और मानसी क्योंकि गेनिंग पार्टनर, तो देखो मानसी को 2000 से डेबिट कर दिया। आगे यहां देखते हैं मोना के लिए 30,000 टोटल गुडविल है, गेन कर रही है 1/15 में, तो ये भी कितना आ गया सब 2000। मोना भी गेन कर रही है, तो मोना को भी क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। तीसरा पार्टनर अमर 30,000 लिखते हैं साहब यहां पर हम, मल्टीप्लाई 2/15, 15 टू जा और 2 टू जा 4, ये क्या कर रहा था सब, सेक्रीफाइस कर रहा था, 2 सेक्रीफाइस 4000 से। तो तरीका वही सेम है, लेकिन फर्क क्या है, जनरल एंट्री वही आएगी आपकी, लेकिन यहां पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते हैं, उसके बाद गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में मल्टीप्लाई करा के उसके कंसर्न रेशियो के सब्ट्रैक्शन के साथ में हम यहां पर एंट्री बना देते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इस तरीके से आपके स्कूलों में सिखाया जाता है, राइट। लेकिन दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्ट हो, राइट, जिसमें आपको कंफर्ट हो। मैंने जो पहले बताया था उसे एडजस्टमेंट डालना बोलते हैं, और गुडविल का एडजस्टमेंट ही डलता है। समझ में आया, ये भी तरीका वही है। यहां हमने फ्रैक्शन में दोनों को माइनस किया, नेट निकाला। यहां आप अमाउंट को पहले फ्रैक्शन से अमाउंट निकाल रहे थे और दोनों को माइनस कर रहे थे, बात तो वही थी। यहां पर 1/3 में बांट दिया था पहले 30,000 को आपने, और यहां पर 2/5 में बांटा था 30,000 को, दोनों को माइनस कर रहे थे, तो बात सेम ही थी। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये नोट हो गया ना, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, आगे आइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, XYZ आर पार्टनर, ये तीनों पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2, ये दे दिया। फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वली, यानी बराबर बराबर हो गया। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। गुडविल यहां पर निकली हुई नहीं दे रखी साहब, निकालनी पड़ेगी आपको, है ना। 2 ईयर परचेज निकालना है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years, द प्रॉफिट एंड लॉस प्रीसीडिंग 5 years कुछ दे रखा है हमको, 1 2 3 4 5, 5 साल का। तो सबसे पहले साहब आपको यहाँ पे ना गुडविल निकालनी पड़ेगी, गुडविल निकल जाएगी, उसके बाद आप इजीली क्या निकाल सकते हो, एडजस्टमेंट जैसे अभी पास कर रहे थे वो पास कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो आप करना सीख चुके हो लास्ट लेक्चर में, अभी निकाल दो जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, कितना आएगा, तो लिखेंगे हम गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ जल्दी से फटाफट, आप लोग कौन पहले निकालेगा, आप या मैं। तो देखिए साहब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम यहां पर 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000, और क्योंकि लॉस है तो 10,000 को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई 5। बताइए साहब कितना आया, तो 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 और माइनस करेंगे इसमें से 10,000, तो ये आ गया आपका 2,25,000। तो ये आ गया आपका 2,25,000। तो सब 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो डिवाइडेड बाई सब 5 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 45,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया सब 45,000, ठीक है, रुपीज 45,000। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख देंगे हम 45,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज साहब कितना दे रखा है इसमें, सर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है इसमें 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर गुडविल आ गया आपका 90,000, 90,000। अब गुडविल आपके पास में है, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लो। तो XYZ ओल्ड रेशियो ये है और न्यू रेशियो इक्वल है, तो लिख देते हैं साहब यहां पर XYZ, ठीक है जी। ओल्ड रेशियो यानी ओल्ड में क्रेडिट और न्यू में डेबिट। तो सब ओल्ड रेशियो इनका क्या दे रखा है जरा देखो, ओल्ड है 5:3:2, तो यहां लिख देते हैं 5:3:2, और न्यू कितना 1:1:1। ओल्ड रेशियो में गुडविल का अमाउंट कितना है हमारा 90,000, तो यहां लिख देते हैं 90,000, है ना।
गुडविल का अमाउंट कितना आया था हमारा 90,000 था ना, इजिकल टू 90,000, तो 90,000 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बांटो 5:3:2 में, यानी 5 और 3 8 और 2 10, 10 से काटोगे इसको तो 9,000 और 9 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000, 9 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 27,000, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000। बच्चों मैंने डायरेक्ट बांट दिया है 90,000 को 5:3:2 में, आप बांट के देख सकते हो कॉपी में, ओके। अब मैं बराबर बराबर बांट रहा हूं 90,000 को, तो 30 बांट देंगे हम, 30,000 एंड 30,000। बताइए साहब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है? तो साहब इनको पहले मिल रहा था 45,000 और अब मिल रहा है 30,000। पहले 15,000 ज्यादा मिल रहा था, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितने से साहब? 15,000 से सेक्रीफाइस। इनको देखते हैं, इनको साहब पहले 27 और अब 30, 3,000 से ये गेन कर रहे हैं साहब, गेन हो गया। 18 पहले और अब 30, साहब 12,000 से गेन कर रहे हैं, गेन हो गया। यानी ये डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है, यानी ये ज्यादा है, और ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो बताओ कौन क्रेडिट हो रहा है? एक्स क्रेडिट हो रहा है और ये दोनों डेबिट हो रहे हैं। तो भैया एंट्री बता दो, यहाँ एंट्री क्या डल जाएगी? एंट्री डल जाएगी सर एक्स क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रेडिट। वाई डेबिट, जेड डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सब 3 और 12, y से 3 ले लो, z से 12 ले लो, और x को कितना दे दो? 15,000 x को आप दे दो। बोलो हाँ या ना। नरेशन क्या डलेगी? वही बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। y 3,000 से डेबिट, z 12,000 से डेबिट और x कितने से? 15,000 से क्रेडिट। देख लेते हैं आंसर मैच हो रहा है क्या। देखिए गुडविल हमारी 90,000 मैच हो रही है, y 3,000 से डेबिट, z 12,000 से डेबिट और x 15,000 से डेबिट। तो दोस्तों यहां पर हमारा गुडविल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, और आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का ट्रीटमेंट सीखेंगे, जिसमें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होगा, एंड हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, राइट। ये कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।